यूट्यूब चैनल मनोज कार्टून टीवी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। काचरी गांव में मनोज का परिवार रहा करता था। मनोज अपने माता और अपने पत्नी के साथ रहा करता था। मनोज ने कांति के साथ शादी की थी। उसकी शादी को हुए 1 ही महीने हुए थे। अरे बेटा, मैं कहती हूँ कि तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन ही हुए हैं। वैसे भी तुम बहुत कम घूमने को जाते हो। अभी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी कांति भी है। क्यों ना तुम दोनों कहीं बाहर घूम के आओ। हाँ माँ, हम जरूर घूमने को जाएंगे, लेकिन तुम पहले अपनी तबीयत को देखो। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी तो हम जरूर जाएंगे। हम दोनों ही नहीं बल्कि आप भी हमारे साथ घूमने जाओगी। मैं कहाँ तुम्हारे साथ जा पाऊंगी बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा क्या, मैं आज जीऊंगी कल मर जाऊंगी। लेकिन तुम तो नए नए शादी किए हो, तुम्हें तो घूमना फिरना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि मरने से पहले अपने नाती को अपने गोद में खिला लूं। अरे माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसी बातें फिजूल में मत किया करो। अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है तो तुम चुप ही रहा करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ माँ, तुम मेरी ही पुत्र को नहीं बल्कि मेरे आने वाले बच्चे के बच्चे को भी जरूर खिलाओगी। हाँ माँ जी, ये सही कह रहे हैं। आपको तबीयत की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कोई भी काम करने नहीं दूंगी। आप सिर्फ आराम ही करना। और आपकी तबीयत देखो कैसे जल्दी ठीक होती है, और हमारे साथ आप भी घूमने जाओगी। अरे बहू, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। तुम ऐसे ही रहना बहू। अरे देखा माँ, तुम्हें कितनी अच्छी बहू मिली है और तुम फिजूल में ही चिंता करती है। देखो अभी तुम्हें कांति कैसे तुम्हें 1 महीने में ठीक कर देंगी और तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी। मनोज अपने पत्नी के साथ जैसे न तैसे अपनी माँ को घूमने जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन मनोज की बीबी कांति मनोज से कहती है कि तुम काम से जल्दी ही आ जाना, ताकि हम लोग घूमने के लिए अपनी माँ के यहाँ चले जाएंगे। अरे पतिदेव, तुम शाम को काम से थोड़ा जल्दी आ जाना। कितने दिन हो गए हैं मैं अपने माँ को देखी नहीं हूँ। मेरा मन करता है कि एक बार उनके घर से घूम आएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम भी बात तो सही कह रही हो। तुम्हें भी घर पे रहते रहते बोर लगता होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कंपनी से जल्दी आ जाऊँ। अगर ऐसा ना हो पाए तो तुम क्यों ना माँ के साथ ही चले जाना, और माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अगर तुम नहीं आ पाओगे तो मैं तुम्हारी माँ के साथ ही चली जाऊंगी। तुम वैसे भी बात सही कह रहे हो। वह भी तो घर पे अकेली ही रहती है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इधर मनोज की माँ गांव में टहलने के लिए चली जाती है। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन लता मिल जाती है और उनसे पूछती है कि अरे अम्मा, हम तोहरा को कितना दिन बाद देखा थे। तोहरा तबीयत तो ठीक है ना? जब से तोहरा बहू बेटा आए हैं तब से तुम हमारे पास आए ही नहीं हो एको दिन। का कछु बात है का? अरे नहीं लता बेटी, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। कभी तुम भी तो मिलने आया करो। अम्मा क्या कर रही है? तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। चाहे अम्मा घर पर अकेली हो या कुछ काम करती रहो, तुम भी थोड़ा बहुत चक्कर लगा लिया करो। वैसे भी मेरे घर में मेरी नई बहू आई है, तुम कभी उसके हाथ की चाय पीने तो आओ। अरे अम्मा, तुम काहे चिंता करत हो? हम तुम्हार घर में जरूर तुम्हार बहू के हाथ का चाय पिए बर आई। पर अभी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम है कि हम पहले अपना काम करे। हमें अभी बाजार भी जाए की है, हम बाद में आई। हाँ बेटी, तुम जरूर आना। चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे घर से निकले काफी देर हो गई है। तुम जरूर आना लेकिन। मनोज की माँ वहाँ से घर की ओर चली जाती है।
मनोज की माँ घर पहुँचते ही अपनी बहू को आवाज़ देती है। अरे बहू कांति, जरा बाहर आना। अरे लगता है कि माँ जी घर पर आ गई है और वह मुझे जोर जोर से आवाज दे रही है। अरे आई माँ जी, आई। कांति रसोई घर से अपनी माँ जी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? मैं रसोई घर पर खाना बना रही थी, आपकी आवाज सुनी तो बाहर चली आई। अरे हाँ बहू, मैंने आवाज लगाई थी। मैं आज बाहर घूमने गई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे तो ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। माँ जी, वो लोग ऐसे क्या बातें कर रहे थे कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा? बताओ ना माँ जी। अरे बहू, मैं बाहर टहलने गई थी तो लोग आस पड़ोस के बातें कर रहे थे। तुम्हारी बहू तो कितने दिन हो गए आई, लेकिन वो तो गर्भवती भी नहीं है। बस यही बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ जी, तुम चिंता मत करो, ये आस पड़ोस के लोगों का काम ही होता है कि सास बहू के बीच झगड़ा लगाना। तुम उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो। अरे बहू, उनकी भी बात तो ठीक है, क्योंकि वो लोग भी तो चाहते हैं कि मैं भी अपने पोता पोती का मुंह देख लूं। कब न कब चाहे भगवान मुझे यहाँ से ले जाए। मनोज की माँ अपनी बहू को पोते पोती के बारे में कह देती है। तभी उसकी बहू सोचती है। मनोज की बीबी कांति अपने पति मनोज से कहती है कि सुनो जी, तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी कि वो बाहर टहलने गए थे तो आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे थे कि तुम्हारी बहू को आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक गर्भवती नहीं है। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत नाराज हुई है। अरे कांति, तुम बेकार में नाराज होती हो। तुम तो समझदार भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम ये लोगों की बातों का कैसे बुरा मान सकती हो? ये लोगों का काम ही है लोगों के बारे में बुरा भला कहना। तुम इनकी बातों में जरा भी मत आना। मनोज अपनी बीबी कांति को जैसे तैसे मना ही लेता है कि यह लोग ऐसी ही बातें करते हैं, इनकी बातों पर मत आना। अगले दिन सुबह शहर से कांति की मौसी कांति से मिलने के लिए आ जाती है। अरे बिमला मौसी, तुम्हें हमारे गांव आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे भी यह गांव है मौसी, तुम तो शहर में रहती हो, यहाँ तो रास्ते उबड़ खाबड़ ही रहते हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि आने में तो तकलीफ नहीं हुई ना? अरे कांति बेटा, तुम कैसी बात करती हो? हम भी तो यहीं से गए हुए हैं, शहर में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव को भूल जाएंगे। अरे बेटा, शहर से अच्छा तो गांव ही होता है। अरे कांति बेटा, मैं तो बातों बातों में भूल गई तेरी छात को पूछना। कहाँ गई है तेरी छात, दिखाई नहीं दे रही है? बिमला मासी, मेरी सास तो बाजार गई है, वह आती ही होगी। जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, उनके आते तक तुम खा लो। अरे शांति बेटा, तेरी सास को तो आने दे, वह आ जाएंगी तब तुम चाय और नाश्ता बना देना, हम दोनों साथ में खा लेंगे। वैसे भी तेरी सास को मिले बहुत दिन हुए हैं। ठीक है मौसी, मेरी सास आते तक तुम आराम करो। कांति की सास बाजार से होकर घर लौटती है तो उन्हें रास्ते में उसकी पड़ोसन लाजो डोगरी मिल जाती है। अरे बिमला, बेटे की शादी होने के बावजूद भी तुम्हारा बाजार जाना छूटा ही नहीं है। क्या तुम्हारी बहू पेट से तो नहीं है ना? क्योंकि तुम बाजार से आ रही है, लगता है कि तुम्हारी बहू गर्भवती हो गई, इसलिए तुम बाजार जा रही हो। अरे नहीं रे लाजो डोगरी, मेरी बहू गर्भवती नहीं है। मैं तो ऐसे ही टहलने निकली थी, सोचा कि कोई सब्जी भाजी का ही ले लूं। अरे तू ही सारा काम करेगी, ना तेरा बहू क्या करेगी?
तुझे तो बहू से काम कराना चाहिए। तुझे तो खाली पीले घर पे बैठी ही रहना चाहिए, लेकिन तू है कि खुद ही काम करती है। ऐसे में तो तेरी बहू तुझ पर राज करेगी। अरे नहीं रे लाजो टोकरी, तू गलत समझ रही है। हम सास बहू मिलजुल कर ही रहते हैं। नहीं तो देखा ना तुमने दूसरों के घर में कितने झगड़े होते हैं सास बहू को लेकर, लेकिन आज तक मेरी बहू ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही मैंने उसे कभी गलती का एहसास करवाया। हम लोग तो ऐसे ही प्यार से रहते हैं। चलो मुझे टाइम हो रहा है। मेरी बहन बिमला आज शहर से आने वाली है, लगता है वो पहुंच भी गई होंगी। चलो मैं चलती हूँ। मनोज की माँ अपनी बात खत्म करके वहाँ से सीधा अपनी बहन बिमला को मिलने आ जाती है। अरे बिमला बहन, मैं बाजार गई थी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। मुझे माफ करना बहना, मैंने तुझे बहुत इंतजार करवाया, लेकिन क्या करूं, घर के लिए सामान तो लाना ही पड़ता है। मुझे पहले से ही पता था। मुझे मेरी बहू ने बता दिया था कि आज मौसी आने वाली है, इसलिए मैंने सामान लाने गई थी, सब्जी भाजी का। अरे नहीं रे खिला, ऐसी कोई नाराज वाली बात तो नहीं है। मुझे तेरी बहू ने पहले ही बता दिया था कि तू बाजार गई है, और वैसे भी तुझसे मिले कितने दिन हुए हैं। अरे शीला, तू तो बहुत ही तंदुरुस्त और स्वस्थ दिख रही है। क्या बात है, तू कुछ दवाई ववाई खाती है क्या? अरे नहीं रे बिमला, तू भी बहुत अच्छी मजाक कर लेती है। मैं कहाँ स्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत तो अभी थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। एकदम परेशान रहती हूँ सर दर्द के मारे। अरे हाँ शीला, तू भी सही कर रही है। हम भी शहर में रहते हैं, एकदम सर जरा हाथ पैर के मारे बहुत ही थकान होती है। तू तो बाहर टहलने भी चली जाती है, लेकिन मुझे तो बाहर जाना भी मुमकिन होता है। अगले दिन मौसी शहर जाने के लिए निकल जाती है, तभी कांति से कुछ कहती है। अरे कांति बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। तेरी शादी को 6 महीने ही से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बेटा तू तो अभी गर्भवती भी नहीं है। मेरे पास एक उपाय है बेटा। ये जो फल है ना, तू इसे खाकर गर्भवती हो सकती है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये फल तू ही खाना। अगर कोई दूसरा खा लेगा तो वह भी गर्भवती हो जाएगा, लेकिन इसे तू अच्छी जगह में रखना। क्या आप सच कह रही हो बिमला मौसी? ये फल खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी? अगर ऐसा हुआ तो मौसी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे हाँ कांति बेटा, मैं सच कह रही हूँ। ये फल खाते ही तू गर्भवती हो जाएंगे और एक सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। बिमला अपनी बहू कांति को जैसे तैसे वह फल दे देती है। वह उसे कहती है कि इस फल को खाने के बाद तू गर्भवती हो जाएंगी, और कांति उस फल को रख लेती है। थोड़ी देर बाद बिमला शहर जाने के लिए निकल जाती है। इधर कांति मौसी के दिए हुए फल को रसोई घर में रख देती है। अरे वाह, यह तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि मौसी के आने से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई। इसे तो सोने में सुहागा कहते हैं। मौसी भी आ गई और मुझे गर्भवती होने का भी एहसास मिल गया। इधर कांति की सास भूख के मारे उसके पेट पर चूहे कूद रहे थे। अरे हाय हाय हाय, ये कैसे मेरे पेट में हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो देखती हूँ घर में कुछ खाने को बना है क्या नहीं। तभी कांति की सास रसोई घर में चली जाती है कुछ खाने को। तभी उसे टेबल में वह फल दिखते हैं जो मौसी ने कांति को दिए थे। अरे वाह, कितने अच्छे और ताजे फल है। मैं ये फल एक एक करके सारे खा लूंगी। कांति की सास सारे फल को देखकर खाने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फल गर्भवती के लिए है। वह सारे फल खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। अचानक उसके पेट से गर्भवती होने का एहसास होता है। जब वह अपने पेट को देखती है तो उसे लगता है कि वह गर्भवती हो चुकी है। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
अरे बहू कांती, अरे बहू कांती सुनती है क्या? अरे बहू कांती, जरा इधर आना, मेरे साथ ये क्या हो गया देखना। कांति अपने कमरे में रहती है। उसे अचानक अपनी सास की आवाज़ आती है। अरे ये तो माँ जी की आवाज है। माँ जी इतने जोर जोर में क्यों चिल्ला रही है कि कांति मुझे बचाओ? लगता है कि माँ जी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो जाकर देखना पड़ता है कि माँ जी क्यों चिल्ला रही है। तभी कांति अपनी सास की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह अपने सास के पास दौड़ी चली आती है। जैसे ही कांति अपने सास के पास पहुंचती है, अपने सास को गर्भवती देखकर उससे कहती है कि हाय राम, ये कैसे हुआ? हाय राम, ये कैसे हुआ माँ जी? आपका पेट इतना फूला फूला क्यों दिख रहा है? ऐसे लग रहा है कि आप एक गर्भवती जैसे दिख रही हो। ऐसे पेट तो गर्भवती के ही फूलते हैं। क्या आप बताओगे माँ जी, आपका ये हाल कैसे हुआ? अरे कांति बहू, तू मुझे बचा ले। ये मेरा पेट अचानक गुब्बारे के जैसा फूलने लगा है। ऐसा लग रहा है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मैंने अचानक भूख लगने पर सीधे रसोई घर से कुछ फल खाए थे, उसी के वजह से मेरा ये पेट फूला हुआ है। अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? यह फल तो मुझे बिमला मौसी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि यह फल खाते ही तुम गर्भवती बन जाओगी। लेकिन माँ जी, यह फल मैंने रसोई घर में रखी थी और आपने यह सारे फल खा लिए हैं। उसी का परिणाम है, आप गर्भवती हो चुकी हो। आप 9 महीने तक ऐसे ही रहोगे और एक सुंदर बच्चे को जन्म दोगी। तभी मनोज काम से घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद वह अपने माँ को इस हालत में देखता है। तब वह अपनी पत्नी कांति से कहता है, यह सब कैसे हुआ? अरे माँ, ये क्या हुआ? आपके पेट ऐसे फूले हुए क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप एक गर्भवती जैसी दिख रही हो। तभी कांति मनोज की बात सुनकर वह अपने पति को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। सुनो जी, मैं बताती हूँ आपको माँ जी के साथ क्या हुआ। मुझे बिमला मासी ने शहर जाते वक्त कुछ फल दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह फल खाते ही तुम गर्भवती बन जाओगी। मैंने यह सारे फल रसोई में रख दिए थे, लेकिन माँ जी को भूख लगने पर माँ जी ने ही वह फल पूरे खा लिए। उसी के वजह से वह गर्भवती हो चुकी है। अब यह कुछ नहीं हो सकता। माँ जी 9 महीने तक ऐसे ही रहेगी और 9 महीने के बाद एक सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। अरे लेकिन कांति, यह फल तो खाकर वाकई में माँ जी गर्भवती हो गई है, लेकिन वह 9 महीने तक कैसे इंतजार करेगी? बाकी के लोग क्या कहेंगे? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं 9 महीने तक घर पर ही रहूंगी, न कहीं घूमने जाऊंगी, न ही बाहर टहलने जाऊंगी। मैं 9 महीने के बाद यह बच्चा मैं अपनी बहू कांति को दे दूंगी। तभी मनोज अपनी माँ की बात सुनकर राजी हो जाता है कि वह 9 महीने तक उस बच्चे को जन्म देगी। 9 महीने बाद, आखिर 9 महीने बाद मनोज की माँ एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वह अपना बच्चा अपनी बहू कांति को दे देती है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, ये बेटी तेरी ही है। जैसे तैसे मैंने 9 महीने तक रखे थे, लेकिन तेरा भी तो एक दुख ही बरोबर है ना। तेरे भी तो बच्चे नहीं है। वैसे भी ये फल तेरे लिए ही थे, लेकिन गलती से मैंने ही खा लिए थे। इस बच्चे की असली माँ तो तू ही है। माँ जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने इस बच्चे को जन्म देकर आपने मेरे गोद भर दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मनोज अपनी माँ की बात सुनकर उस बच्चे को अपना लेता है और उस बच्चे को अपना नाम दे देता है, ताकि कोई उसे पूछे माता पिता का नाम तो वह अपना नाम अपने माता पिता का नाम बता सके। Please subscribe our channel for watching more video. Thank you.